जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंदिरा स्टडी क्लासेस पर। झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, चूँकि बड़े इंतज़ार के बाद आप सभी का सिलेबस जारी कर दिया गया। जी हाँ, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक के सिलेबस जारी कर दिया गया। आपको आने वाली जो परीक्षा आपको इसी सिलेबस के अनुसार देनी है, तो पहले से सिलेबस का पूरा स्ट्रक्चर ध्यानपूर्वक समझ लें। चलिए बताते हैं कि इसका किस प्रकार का आपका एग्ज़ाम होना है इस बार। पिछली बार परीक्षा 2 टर्म में ली गई थी, तो इस बार का भी जो सिलेबस में कहा गया है कि परीक्षा 2 टर्म में होगी। देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के सभी विषयों के लिए संशोधित नया सिलेबस जारी कर दिया गया। पिछली बार कोरोना काल के चलते कुछ चैप्टर को कम किया गया था। अब देखते हैं कि इस बार क्या रहेगा। देखिए, इन सभी जो 9वीं से लेकर 12वीं तक का परीक्षा आयोजित होगा, ये परीक्षा 2 टर्म में ली जाएगी, टर्म 1 और टर्म 2। तो देखिए, 9वीं और 11वीं की जो फर्स्ट टर्म की परीक्षा है वो आपका दिसंबर में होगा, दिसंबर 2022 में। ध्यान रखेंगे 9वीं और 11वीं के बच्चे। और सेकेंड टर्म की परीक्षा जो 9वीं और 11वीं की होगी, ये मई 2023 में ली जाएगी। ये हो गया 9वीं और 11वीं के लिए। अब ध्यान रखना है 10वीं तथा 12वीं के लिए। 10वीं और 12वीं की जो फर्स्ट टर्म की परीक्षा होगी, यानी कि टर्म 1, ये परीक्षा आपका नवंबर 2022 में लिया जाएगा। और इसकी सेकेंड टर्म की परीक्षा ये होगा मार्च 2023 में। यानी आपके पास यहाँ से मात्र अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मार्च तक ही है, मतलब कि 7 से 8 महीना लगभग आपके पास है। तो परीक्षा कैसे होगी? तो फर्स्ट टर्म की जो परीक्षा होगी OMR शीट पर, यानी आपके 4 ऑप्शन वाले जो होते थे, गोल गोल रंगना होता था, उसके अनुसार लिया जाएगा फर्स्ट टर्म की परीक्षा। और सभी प्रश्न 1 अंकीय बहुविकल्पीय होगा। इसका मतलब कि सभी 1 अंक के प्रश्न होंगे और 4 ऑप्शन वाले होंगे। और सेकेंड टर्म की जो परीक्षा होगी, ये होगी आपकी उत्तर पुस्तिकाओं पर, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। उत्तर पुस्तिका नहीं, आपको लॉन्ग आंसर वाला, ठीक है। आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसका पूरा आपको विस्तार पूर्वक आंसर देना होगा। उसके बाद है इसका नए सिलेबस के अनुसार इस पर आपका मॉडल सेट है, ये भी आपको बाद में जारी किया जाएगा। आप देखते हैं कि परीक्षा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, एक नज़र में इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले दोनों टर्म की परीक्षा 50-50% सिलेबस के आधार पर होगी। यानी कि जो आपका टर्म 1 है उसमें 50% सिलेबस और टर्म 2 में 50% सिलेबस। यानी आपके टोटल यदि किसी भी विषय में 14 चैप्टर हैं, तो 7 चैप्टर आपका टर्म 1 में और 7 चैप्टर टर्म 2 में होगा। इसी तरह से छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए, यानी आपको पास होने के लिए कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। संशोधित पाठ्यक्रम झारखंड के सभी स्कूलों में लागू होगा, ये पूरे झारखंड में लागू। 9वीं तथा 11वीं की जो फर्स्ट टर्म की परीक्षा ये दिसंबर 2022 में और सेकेंड टर्म की मई 2023 में होगी। 10वीं और 12वीं की फर्स्ट टर्म की परीक्षा नवंबर 2022 और सेकेंड टर्म का मार्च 2023। और फर्स्ट टर्म की परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी। अभी बताए थे ऑब्जेक्टिव जो आपका रंगते हैं आप पेन या पेंसिल से, 4 विकल्प वाले, वे रूप में होगा। कौन सा? फर्स्ट टर्म की परीक्षा। सेकेंड टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं पर ली जाएगी, मतलब कि आपको लॉन्ग आंसर वाला लिखने वाला रहेगा। सेकेंड टर्म की परीक्षा में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर आपको देने। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के प्राप्तांक के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म की परीक्षा में आप जितना अंक लाएंगे और सेकेंड टर्म में जितना अंक लाएंगे, दोनों का मिला करके फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा। आंतरिक मूल्यांकन, यानी जो स्कूल से नंबर मिलता है प्रैक्टिकल का, वो आपको स्कूल स्तर पर दी जाएगी। कक्षा 8वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं के लिए 5-5 मॉडल सेट प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। ये आपको कब मिलेगा? तो एग्ज़ाम होने से, यानी कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा उससे 45 दिन पहले मिल जाएगा, ठीक है। लगभग 1.5 महीने पहले मॉडल प्रश्न पत्र मिल जाएगा। यानी कि नवंबर में यदि आपका 10वां और 12वां का एग्ज़ाम होना है, तो अक्टूबर के बीच तक आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि अभी हम बात करने वाले हैं 10th के लिए, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो में। 10th के विद्यार्थियों को कौन कौन सा
सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर टर्म 1 में पढ़ना है, इसका डिस्कस आगे करने वाले हैं, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। चलिए अब आ जाते हैं इसके सिलेबस पर कि आपको क्या क्या देखिए। प्रथम एवं द्वितीय स्वावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम, ये आपका कक्षा 9 से 12 का है। और शैक्षणिक सत्र क्या है देख लीजिए यहाँ पर 2022 से 23। ये आपको जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और ये आपका हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं कि आपका 10th में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट। अब देखिए ये जो सिलेबस है आपका पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 कक्षा 10वीं, इसमें देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले है हिंदी। हिंदी ए। हिंदी ए में देखिए पाठ्यपुस्तक का नाम है क्षितिज। इसमें काव्य खंड से आपको 3 पढ़ने हैं। सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साह अट नहीं रही, ये 3 आपको काव्य खंड से पढ़ने हैं टर्म 1 में। और टर्म 2 में इसमें पढ़ना आपको नागार्जुन, दंतुरित मुस्कान फसल। फिर है गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना और ऋतुराज कन्यादान, मंगलेश डबराल संगतकार। इस सभी का पढ़ना आपको टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से। गद्य खंड में आपका है स्वयं प्रकाश का रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल। कृतिका पाठ्यपुस्तक से आपको पढ़ना है माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक। और व्याकरण खंड से आपको क्रियाभेद में आकर्मक साकर्मक क्रिया, अनेकार्थी शब्द, अव्यय, समुचय बोधक, वाक्य भेद, मिश्र वाक्य, समास। इसमें कौन सा है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। वाच्य में पढ़ा कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। और अपठित बोध में गद्यांश और पद्यांश। इनसे क्वेश्चन आपका टर्म 1 में रहेगा। टर्म 2 में क्या है इसका, गद्य खंड से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, मन्नू भंडारी का, यतेंद्र मिश्र। और कृतिका पाठ्यपुस्तक से साना साना हाथ जोड़ी। व्याकरण में आपको अव्यय, स्थानवाचक, कालवाचक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, निपात, ये सभी आपके व्याकरण में है। समास में इसमें पढ़ना है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। निबंध लेखन में आपको पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन और अपठित गद्यांश, इन सभी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये हो गया आपका हिंदी ए का। अब देखते हैं मैथ का। मैथ में है सबसे पहले रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या चैप्टर 1। फिर है 2 में पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तीसरा में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, तीसरा चैप्टर है। चौथा में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है ये आपको मिलेगा 5वां अध्याय। फिर है ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज, 6ठा अध्याय। फिर है सर्कल यानी कि वृत्त ज्योमेट्री के अंदर आपको पढ़ना है। 7वां में है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये 7 चैप्टर जो है आपको टर्म 1 में पढ़ना है। ये नवंबर से पहले आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर है टर्म 2 के हिसाब से इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण जो है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 में मिलेगा और ये आपको मिलेगा 4 में, ये मिलेगा 7 में। तीसरा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ज्यामिति परिचय, जो आपका कौन सा अध्याय में, अध्याय 8 में। फिर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि अध्याय 9 से। नहीं, अध्याय 9 में आपका ऊंचाई और दूरी। फिर है कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना आपको देखने को मिलेगा अध्याय 11 में। 6ठा में है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये चैप्टर आपको मिलेगा देखने को अध्याय 13 में, ठीक है। और एस्थेटिक्स सांख्यिकी ये आपको 14 में मिलेगा। और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आपको मिलेगा अंतिम चैप्टर। इस प्रकार से ही टर्म 1 और टर्म 2 का है। तो आपको मेन अभी फोकस करना है जो कि नवंबर में एग्ज़ाम देना है आपको, इसमें दिखा देते हैं आपको। ये सभी चैप्टर पर आपको फोकस करना ज़्यादा। ये हो गया रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, फिर 2 चरों वाला रैखिक बहुपद, एपी समांतर श्रेणी, त्रिभुज, सर्कल और एरिया रिलेटेड टू इन सर्कल।
तो ये 7 चैप्टर आपको नवंबर से पहले कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद बात करते हैं साइंस की। साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, फिर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये 2 चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ना है। केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण और अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, ये 3 चैप्टर आपका केमिस्ट्री से है। उसके बाद है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको जैव प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये आपको 3 चैप्टर यहाँ से है। तो टोटल 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं टर्म 1 के हिसाब से। टर्म 2 में क्या है, कार्बन और उसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, 2 चैप्टर हो गया फिजिक्स से, ये आपका हो गया केमिस्ट्री से। फिर बायोलॉजी से आपको टर्म 2 में पढ़ना नियंत्रण एवं समन्वय, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण। और फिजिक्स में देख लेते हैं यहाँ 3 चैप्टर पढ़ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, ये सभी आपका है साइंस का। अब देखते हैं आगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए पहला जो आपको टर्म में पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, ये 2 चैप्टर। सिविक्स से पढ़ना है सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, जाति धर्म और लैंगिक मसले। ज्योग्राफी में पढ़ना आपको 4 चैप्टर, संसाधन और विकास, वन और वन्यजीव का संसाधन, जल संसाधन, कृषि। और इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ने हैं 2 चैप्टर, विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये टर्म 1 के हिसाब से है। टर्म 2 में देख लीजिए, हिस्ट्री में आपको टर्म 2 में पढ़ना है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। उसके बाद सिविक्स में है जन संघर्ष और आंदोलन, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ये 4 चैप्टर सिविक्स से है। उसके बाद जियोग्राफी, खनिज और ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। उसके बाद है इकोनॉमिक्स में मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार, ये सभी आपको टर्म 2 में पढ़ने। ये हो गया सोशल साइंस से संबंधित। चलिए तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,